सो जय श्री कृष्ण, ऐसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के साथ फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलिए बताती हूँ। ध्वनि प्रदूषण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दैट मीन्स जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं आंसर क्या है। तो उससे चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है, सिर दर्द भी बढ़ जाता है, क्रोध भी बढ़ जाता है। दैट मीन्स अब गुस्सा भी बहुत आता है। ठीक है, तो ये सब जो फैक्टर्स है वो ध्वनि प्रदूषण से है, दैट मीन्स नॉइज़ पॉल्यूशन से है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ दैट मीन्स जो फीमेल्स की जो वॉइस होती है वो पतली होती है। आप देखना कि जो फीमेल्स की वॉइस है, मोस्टली फीमेल्स की वॉइस पतली होती है। तो उसका रीज़न बता रहे हैं कि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। दैट मीन्स स्त्रियों में जो आवाज़ होती है वो उनकी आवृत्ति जो है वो उनकी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से स्त्रियों की आवाज़ जो होती है पतली होती है। फीमेल्स की वॉइस आप देखना हमेशा ही पतली होती है, मोस्टली फीमेल्स की। मैं बोलूँ तो 98%, 2% रहते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण नियमावली पारित किया गया वर्ष। कौन से वर्ष में ध्वनि प्रदूषण ये पास किया जाए? बेसिकली नॉइज़ पोल्यूशन रिलेटेड एक्ट है, तो वो है 2000 में, मतलब 2000 में नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट है वो पास हुआ है। यस। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी, दैट मीन्स आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो वो कब हुई थी? वो हुई है 3 दिसंबर 1984 में। यस यस। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जिसमें जज हैं, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल दैट मीन्स सबसे लंबे टाइम तक कौन रहे? तो सबसे लंबे टाइम तक रहे हैं न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़। आपने सुना होगा कि जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं, थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और वो सबसे लंबे टाइम तक उन्होंने सर्व किया है सुप्रीम कोर्ट को। जब मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है तो यहाँ पे CJI की बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद की शपथ कौन कराता है? दैट मीन्स जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको शपथ कौन दिलवाता है, ओथ कौन दिलवाता है? तो वह हमारे प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति जी। ओके, अभी कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? दैट मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज बनना है तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का एज एन एडवोकेट? तो वो है 10 ईयर्स का। कितना? 10 ईयर्स का। अदरवाइज आप नहीं बन सकते। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।